हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी इन फ्यूचर लेक्चर आता है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल से हमसे आप कनेक्ट होना हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी में पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, पूरा नाम था इसका। और उसके बाद में जो है जलालुद्दीन के बाद में फिर आया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसमें हमने देखा था कि इसने जो है 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे। ठीक है। और डाक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जजिया, जकात, ये टैक्सेस थे उसके टाइम पे। ठीक है, जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी घरी, याद रखना। जजिया, जकात, जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी घरी। ठीक है। जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी घरी, ये किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। इसके जो 4 ग्रेट जनरल्स थे इसके टाइम पे, जो इसके 4 जनरल थे उनका नाम था मलिक काफूर, जफर खान, नुसरत खान और उलुग खान। ठीक है। इसमें जफर खान को मार दिया था मंगोल वालों ने। ठीक है। फिर हम देख रहे थे कि हम जो है क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अब अपना जो है राज एक्सपेंशन करना चाह रहा था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। ठीक है, तो हमने देखा था कल। हम स्टार्ट करेंगे अब एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया, फिर देखेंगे एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप, एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है उसमें डालिएगा गुजरात, नंबर 1 पे गुजरात। ठीक है। जैसे आपको बता रहा था, गुजरात में क्या है, इंडिया का मैप जब आप ड्रा करेंगे, ठीक है, रफली ड्रा कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि परफेक्शन आपको आना चाहिए। तो ये वाला एरिया गुजरात क्या है, गुजरात जो है वो समुद्र के किनारे है। ठीक है। इधर पे क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है। और इधर से ही आप जो है मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया की पार्ट है इधर। ठीक है, तो इधर से आप कई सारी जगह पे आप जा सकते हैं। तो यानी ट्रेड यहाँ से आसान हो जाएगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या चाह रहा था, वो यहाँ पे दिल्ली में बैठ के वो चाह रहा था कि अपना राज्य जो एक्सपेंस किया जाए वो गुजरात वाले एरिया में भी एक्सपेंस किया जाए। ठीक है। तो इसने सबसे पहले 1299 में, ठीक है, क्या किया, 1299 एडी में इसने कंक्वेट किया, जीता किसको, जो है गुजरात को। ठीक है। कंक्वेर्ड। ठीक है, बाई तुर्किश आर्मी अंडर उलुग खान एंड नुसरत खान। तुर्किश आर्मी। ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो यहाँ का किंग था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने आक्रमण किया किसके, जो इसने गुजरात पे आक्रमण किया 1299 एडी में, वो किसके साथ किया, वो उसको उसने यहाँ पे भेजा नुसरत खान को और उलुग खान को। ठीक है। तो कंक्वर्ट इन 1299 एडी बाई तुर्किश आर्मी। ठीक है, तुर्क आर्मी को किसके अंडर में भेजा, उलुग खान एंड नुसरत खान, अंडर उलुग खान एंड नुसरत खान। ठीक है। और यहाँ के किंग कौन थे, इनका किंग का नाम था किंग करण। तो किंग करण को इन्होंने डिफीट किया, किंग करण वाज डिफीटेड। ठीक है।
तो राजा कर्ण को हरा करके इन्होंने जो है वो गुजरात पे कब्जा कर लिया। ठीक है। और यहीं पे था जो एक हिंदू धर्म का यूनक था, यूनक मतलब होता है हिजड़ा। ठीक है। उसको इन्होंने वहां से पकड़ा और उसको जो है खरीद लिया, 1,000 रुपए मतलब 1,000 दिनार में उसको खरीद लिया था। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, जो हिंदू यूनक था, काफूर जिसका नाम था, उसको क्या किया इन्होंने, उसको पकड़ लिया, कैप्चर्ड। और बाद में उसका नाम क्या दिया, वो रोज एज मलिक काफूर। ठीक है। मलिक काफूर, मलिक काफूर वही है, एक हिजड़ा था, यूनक था। ठीक है। जो आप देखोगे मूवी में भी, धनवाद मूवी में भी देखा होगा आपने, जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में रहता है। ठीक है। और इसको हम मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है हजार दिनारी को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मलिक काफूर को हजार दिनारी। हजार दिनारी क्यों? क्योंकि इसको 1,000 रुपए में, 1,000 दिनार में परचेज किया था। 1,000 दिनार में परचेज किया। ठीक है। इसके बाद उसने सेकंड अटैक किया, वो किया था रणथंभौर पे। ठीक है। रणथंभौर राजस्थान वाला एरिया। तो यहाँ पे इसने अटैक किया 1301 में। 1301 एडी में यहाँ पे अटैक किया। और यहाँ पे भी इसने भेजा जो है उन्नुक खान को और नुसरत खान को, कंक्वर्ड बाई उल्लुक खान एंड नुसरत खान। नुसरत खान। ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा पहले, यहाँ पे रणथंभौर। सेकेंड अटैक इसने किया रणथंभौर पे 1301 एडी में। ठीक है। और उसके बाद इसने जो है यहाँ पे जो है रणथंभौर के राजा थे, जो है राणा हमीर, राणा हमीर देव उनका नाम था। रणथंभौर was then ruled by राणा हमीर। ठीक है। राणा हमीर देव जो पृथ्वीराज चौहान के डिसेंट थे। ठीक है। इनके डिसेंट थे, यानी इन्हीं के कह सकते हो इनके पूर्वज थे, जो है सॉरी, पृथ्वीराज चौहान इनके पूर्वज थे। ये डिसेंडेंट किसके थे? डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और इसी के टाइम पे क्या हुआ, नुसरत खान जो है मारा गया था। तो नुसरत खान लोस्ट हिज लाइफ। ठीक है। अब देखना, इसके चार आपको बताए थे, चार जो इसके ग्रेट जनरल थे, जिसमें मलिक काफूर आ गया था, जफर खान था, नुसरत खान और उलुग खान। इसमें जो है, अब आपने देखा यहाँ पे नुसरत खान की जो है डेथ हो गई, कब? रणथंभौर वाले रीजन में जब इसने आक्रमण किया था। ठीक है। जो तीसरा जगह है वो है चित्तौड़। चित्तौड़ पे जो इन्होंने हमला किया, वो कॉन्क्वेट किया 1303 में। कॉन्क्वेड इन 1303। ठीक है। और यहाँ पे रूल कर रहे थे राणा रतन सिंह, रूल्ड बाई राणा रतन सिंह।
ठीक है। अच्छा, ये जो चीज हुआ, मतलब यहाँ पे जो आक्रमण हुआ, इसके आई विटनेस थे अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो ने इस चीज को देखा है। इस बात के आई विटनेस थे अमीर खुसरो। तो यहाँ पे नोट करिएगा, अमीर खुसरो वॉज आई विटनेस ऑफ द स्टेज ऑफ चित्तूर। ठीक है। और अगर इस चित्तूर वाले हमले को और अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो ये जो पद्मावत मूवी आपने देखी है ना, ठीक उसी पे बना है। जो राणा रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह, ये हस्बैंड थे पद्मावती के। ठीक है। राणा रतन सिंह, ये हस्बैंड थे किसके? ये हस्बैंड थे पद्मावती के। ठीक है। और पद्मावती की कहानी बड़ी लंबी है, तो उसको यहाँ पे आपके पेपर में भी नहीं आएगा और मैं कोई पूछने भी जा रहा आपसे। अगर आपको देखना है तो पद्मावत मूवी देख लीजिएगा एक बार, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस छोटा सा एक स्टोरी बता देता हूँ। इसमें ये था कि राणा रतन सिंह के राज्य में जो है एक कोई पंडित रहता था, पुरोहित रहता था। उसको इन्होंने एक बार इंसल्ट किया था, क्योंकि वो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था इनके अगेंस्ट में। ठीक है। तो उसको उन्होंने निकाल दिया था, उसके गलत आचरण की वजह से। और जिस वजह से वो बाहर जा करके जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। ठीक है। और उसको ये बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के पास लूटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। गोल्ड वगैरह भी बहुत सारा धन है। उसके साथ ही उसकी वाइफ जो है बहुत सुंदर है। ठीक है, पद्मावत। उनकी वाइफ पद्मावती जो है बहुत सुंदर है। और अगर आप वहां पे आक्रमण करते हैं तो आपको धन भी बहुत मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा। ठीक है। और प्लस उसके साथ में जो है उनकी वाइफ भी मिल जाएगी, जो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत वाइफ मतलब लेडी आपने आज तक कभी देखी नहीं होगी। तो इस बात को सुन कर करके जो है, वो जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें बताया ना इस चीज का आई विटनेस कौन था? अमीर खुसरो। तो अगर पूछा था अमीर खुसरो किसके कंटेम्परेरी था, तो अमीर खुसरो किसके टाइम पीरियड में था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में था। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ क्या हुआ कि जब अटैक किया उसने, धोखे से क्या हुआ, राणा रतन सिंह को पकड़ लिया। ठीक है। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कहानी बताइए उसमें। तो ठीक है, उसको एक बार पद्मावती मूवी देख लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा आपको ये चीज समझने में। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, राणा रतन सिंह जो है, राणा रतन सिंह को क्या हुआ, टेकन इन कैप्टिव, टेकन इन कैप्टिव बाई अलाउद्दीन। ठीक है। भाई अलाउद्दीन थ्रू रिचरी, यानी धोखे से। रिचरी का मतलब, ठीक है, धोखे से। लेकिन क्या हुआ, जो यंग राजपूत थे उस टाइम पे, तो उनका लीडरशिप, उनका जो लीडर था वो था गोरा और बादल। ठीक है। तो गोरा और बादल ने बाद में राणा रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन उस लड़ाई में क्या हुआ, राणा रतन सिंह मारे गए, और जिसकी वजह से तुर्क जो थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी था, इसने क्या किया, तुर्क आर्मी ने जो है उन सभी को डिफीट कर दिया और मार दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अब जो रानी पद्मावती थी, यहाँ पे देखा कि सारे जो है राजा मारे गए, तो सारे सैनिक मारे गए। अब क्या था कि जो उस टाइम के मुस्लिम रूलर थे, वो क्या करते थे, इन फीमेल को जिस पे भी वो अटैक करते थे, उनके हस्बैंड को मार करके या उन राजा को मार करके, वहां पे जितनी रानियां होती थी या दासियां होती थी, सारी महिलाओं को, सारी फीमेल को वो कैप्चर करके ले आते थे, और उनके साथ बहुत ही स्लेव दास जैसा व्यवहार किया जाता था। ठीक है। किसी का रेप करते थे, किसी का मर्डर कर देते थे, और बहुत गलत गलत तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इस चीज को मतलब इमेजिन कर करके रानी पद्मावती बहुत परेशान हुई, और उन्होंने क्या किया, लास्ट में जौहर कर लिया। जितनी भी औरतें थीं उनके राज्य की, सबको मिला करके और जौहर कर लिया। ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, बट क्या हुआ,
हाँ, क्या करते थे, राणा रतन सिंह टेकन इन कैप्टिव बाय अलाउद्दीन खिलजी थ्रू ट्रेचरी, ठीक है। बट द राजपूत, जो राजपूत थे, राजपूत अंडर द यूथफुल लीडरशिप, यूथफुल लीडरशिप ऑफ गोरा एंड बादल, ठीक है। गोरा और बादल के अंडर में एक कह सकते हो एक आर्मी इकट्ठा की इन लोगों ने, जिसके लीडर गोरा और बादल थे, और इन्होंने जो है राणा रतन सिंह को लिबरेट किया, लिबरेटेड राणा रतन सिंह, ठीक है। उसको उनके चंगुल से आजाद तो करा लिया, लेकिन क्या हुआ, इसी टाइम पे क्या हुआ, राणा रतन सिंह की डेथ हो गई। राणा रतन सिंह डाइड इन फाइट, ठीक है, लड़ाई के टाइम पे उनकी जो है डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, 10 द राजपूत वर डिफीटेड बाय तुर्क्स, ठीक है। जो तुर्क्स थे, तुर्क मतलब अलाउद्दीन खिलजी और उनके सैनिक, ठीक है, उनसे वो हार गए। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस राणा पद्मावती, रानी सॉरी रानी पद्मावती जो थी, जो वाइफ थी राणा रतन सिंह की, उन्होंने जौहर कर लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लेना। आफ्टर दिस रानी पद्मावती वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह, ठीक है, कमिटेड सुसाइड, सुसाइड नहीं, जौहर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जौहर विथ अदर राजपूत वुमेन, ठीक है। और ये पहली बार था जब इतिहास में जौहर एक शब्द जो है इतिहास में यूज किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जौहर मेंशन इन हिस्ट्री, मेंशन इन, ठीक है। अगर आपसे पूछा था पहली बार इतिहास में जौहर कब इस्तेमाल हुआ, जौहर वर्ड तो हुआ रानी पद्मावती के टाइम पे, ठीक है, जब राजा रतन सिंह को मार दिया गया था और वहां पे फिर कोई राजा नहीं बचा था, और उनके सारे सैनिक जो है उनको भी बंदी बना लिया गया था तुर्क के थ्रू, ठीक है। और जो रानी पद्मावती की कहानी है चित्तौड़ पर आक्रमण की, ये हमें पद्मावत में मिलती है, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, पद्मावत में, ठीक है। जिसको लिखा था, रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कब लिखा था, ये लिखा था 1540 ईडी में, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमें क्या मिलता है, ये हमें रानी पद्मावती की ब्यूटी के बारे में बताता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ रानी पद्मावती, ठीक है। एंड बैटल बिटवीन राजपूत आर्मी एंड मुस्लिम आर्मी, ठीक है। अब इसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मालवा के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या है अगला। अटैक किया था इसने मालवा के ऊपर। ठीक है। मालवा। मालवा जो है ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। ठीक है। अगर आप देखेंगे। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है मालवा का। अब मालवा क्या है सेंट्रल इंडिया में आता है। इसके जो यहाँ पे परमार किंगडम चल रहा था उस टाइम पे। तो परमार किंगडम जो है सेंट्रल इंडिया में था। मालवा वाले रीजन में इसके जो रूलर थे उनका नाम था राय महालक देव। ठीक है। और उसके साथ ही उनके भाई और मिनिस्टर की पोस्ट पे थे कोका प्रधान। तो उनके ऊपर जब आक्रमण हुआ तो ये लोग ने देखा कि भाई इतना एडवांसमेंट है और जो इंपीरियल आर्मी है यानी तुर्क जो राजा हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के सामने ये टिक नहीं पाए। और इनको जो है उन्हीं दोनों की लड़ाई में यानी उनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें वो डिस्ट्रॉय हो गए। और एट लास्ट जो है मालवा को भी कैप्चर कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। क्या हुआ इसमें। जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपनी आर्मी भेजी सेंड एंड आर्मी टू कैप्चर द परमार किंगडम। ठीक है। परमार किंगडम ऑफ मालवा। ठीक है। जो चीज़ आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बता रहा हूँ ना अगर आप इसको एग्जैक्ट देखना चाहते तो एक बार खुद से भी मेहनत कीजिएगा। ठीक है। गूगल पे मालवा रीजन को सर्च कीजिएगा फिजिकल मैप देखिएगा। तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी और याद भी रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये कहाँ पे है। परमार किंगडम ऑफ मालवा इन सेंट्रल इंडिया। इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है। और इसके जो रूलर थे उनका नाम था राय महालक। रूलर राय महालक। राय महालक देव एंड इनके भाई जो थे इनके भाई उसके साथ साथ क्या थे ये मिनिस्टर थे। एंड मिनिस्टर कोका प्रधान। कोका प्रधान। ठीक है। ये क्या हुआ ये फेल्ड हो गए। फेल्ड टू कंट्रोल या चेक द एडवांस ऑफ द इंपीरियल आर्मी। ठीक है। ये इंपीरियल आर्मी मतलब तुर्क आर्मी। ठीक है। जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। और इन्होंने क्या किया इनको पेरिस्ट कर दिया दबा दिया। पेरिस्ट। ठीक है। या डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रॉय इन द स्ट्रगल। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अभी आपका हो गया नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में आपने देखा गुजरात का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। पहले हमने जो है गुजरात देखा। ठीक है। गुजरात के बाद फिर रणथंभौर। ठीक है। और उसके बाद फिर चित्तौड़ पे और फिर मालवा वाले रीजन पे। अब इसने क्या किया नॉर्थ इंडिया के लगभग लगभग जितने रीजन थे ना उस पे सब पे कवर कर लिया। ठीक है। देखो ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है। ये आपका रणथंभौर वाला एरिया हो गया। ये आपका मालवा वाला एरिया हो गया। दिल्ली में ये खुद था ही। तो लगभग लगभग एरिया इसने जो है वो कैप्चर कर लिया था। अब बचा दक्षिण भारत। ठीक है। अब देखते हैं आगे साउथ इंडिया का। तो एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। देखो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना मैक्सिमम चीजें आपको बोल के भी और लिखा भी देता हूँ वैसे। ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यही कि मैं लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने नोट्स ना आप सुन के और खुद से भी बनाइएगा। तो इसमें क्या हुआ जब साउथ में आए तो इसमें जो थे इसमें यादव डायनेस्टी के रूलर थे देवगिरी यानी महाराष्ट्र के जिनका नाम था रामचंद्र। तो इसके ऊपर इन्होंने आक्रमण कर दिया।
ठीक है, और अलाउद्दीन की आर्मी ने इसे भी डिफीट कर दिया। लेकिन इसकी जो बहादुरी थी, ठीक है, उसको देख करके जो है जो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको क्या कहा, राय राया कहा। ठीक है, राय राया या राय राय, ठीक है, यानी किंग ऑफ किंग्स। तो इसमें पॉइंट लिखिएगा। टैगनॉन, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र देव। ठीक है, ये कहाँ का था, ये राजा था यादव डायनेस्टी का। द यादव डायनेस्टी, रूलर ऑफ देवगिरी। देवगिरी कहाँ का, महाराष्ट्र वाले रीजन। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये डिफीट किसके द्वारा हुआ, ये अलाउद्दीन की आर्मी के द्वारा। ही वॉज डिफीटेड बाई अलाउद्दीन आर्मी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको टाइटल दिया राय राया का। अलाउद्दीन खिलजी gave ye title of gave ye title of राय राया। ठीक है, RAYAN लिखते हैं। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, टू रामचंद्र। ठीक है, यहाँ पे इसने अटैक जो किया था वो किया था 1306 AD में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में देवगिरी पे कब आक्रमण किया था, वो 1306 में। ठीक है, जस्ट इसके 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है, यानी इन 1309 AD में इसने जो है अटैक कर दिया प्रताप रुद्र देव के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, प्रताप रुद्र देव। जो प्रताप रुद्र देव थे ये वारंगल के राजा थे, काकतीय डायनेस्टी के। ठीक है, तो क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया प्रताप रुद्रदेव सेकंड। ठीक है, और आक्रमण इस पे अटैक किसने किया था, इस पे अटैक किया था मलिक काफूर ने। ठीक है, तो इसको डिफीट किसने किया था, मलिक काफूर ने, डिफीटेड बाई मलिक काफूर, मलिक काफूर लेड आर्मी। ठीक है, तो जिस आर्मी का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था, उस आर्मी ने प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव जिसको हम राय लैडर देव भी बोलते हैं, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, इसको हम, इनका नाम जो है राय लद्दर देव के नाम से भी जाना जाता है, राय लद्दर देव। ठीक है, और इसी ने जो है, जब इसी को हराया था मलिक काफूर ने, इसी के पास जो था कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा जो है वो प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को दिया था। इसलिए ये प्रताप रुद्रदेव सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसने जो है कोहिनूर हीरा दिया था इनको। ठीक है, प्रताप राय लैडर देव, इसने क्या किया था, इसने किया था, इसने ही जो कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, वो किसको दिया था,
वो मलिक काफूर को दिया था। या आप दिया था, या ऐसे कह सकते हो कि इसको हरा करके उसने छीन लिया था। ठीक है। तो जो प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है, ये काकतीय रूलर डायनेस्टी, वारंगल के काकतीय डायनेस्टी के रूलर थे। प्रताप रुद्रदेव, सेकंड ये क्या थे, रूलर ऑफ काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल। वारंगल आप खुद से गूगल में एक बार सर्च करके देखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जस्ट बगल वाला एरिया जो है साउथ में, वो आपको वारंगल मिलेगा। ठीक है? जैसे ये वाला है ना, तो यहाँ का एरिया आपको वारंगल मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जस्ट 1310, जस्ट नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ठीक है, इन 1310 में इसने क्या किया, मलिक काफूर की आर्मी ने जो है वो होयसल डायनेस्टी पे भी आक्रमण कर दिया, जो द्वार समुद्र पे थी। ठीक है, द्वार समुद्र जिसकी कैपिटल थी, होयसल डायनेस्टी वहां पे थी, उस पे भी मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे जो है पांडे का किंगडम था, मदुरई, उसको ये कभी जो है अलाउद्दीन खिलजी की उसने जो है एक्सेप्ट नहीं किया अथॉरिटी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं इसी के जस्ट बाद। क्या हुआ 1310 में, 1310 एडी में, मलिक काफूर led an army, led an army for the conquest of होयसाला डायनेस्टी, होयसल या होयसल डायनेस्टी, ठीक है, ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। ठीक है, ये कैपिटल थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी कभी जो है कह सकते हो कॉन्क्रीट नहीं कर सका, कभी जीत नहीं सका। ये क्या था, ये कैपिटल था। ठीक है, जो रूलर थे इसके, रूलर का नाम था वीर भल्लाल, वीर बल्लाल थर्ड। ठीक है, तो लिख लीजिए एक पॉइंट और भी, जो द्वार समुद्र था, इसको जो है कैपिटल थी ये। ठीक है, इस राजधानी को नेवर कैंक्वर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद पांड्या किंगडम जो था मदुरई का, जो पांड्या किंगडम था ऑफ मदुरई, इसने जो है अलाउद्दीन की कह सकते हो कि अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की। दैट नेवर एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आप पांड्या देखेंगे ना यहाँ पे एक मैप रफ ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और आपको बताया था यहाँ पे केरल की तरफ क्या है, केरल की तरफ था चेर। ठीक है, और यहाँ पे चोल राजा थे, और यहाँ पे कौन था, यहाँ पे पांड्या। ठीक है, तो अब आपने देखा ना साउथ इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो उसने कैप्चर कर ही लिया था। ठीक है, गुजरात वाला एरिया हो गया था, मालवा वाला हो गया था, राजस्थान वाला हो गया था,
सेंट्रल दिल्ली में वो था ही। ठीक है। अब फिर जब हम आते हैं साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में उसने जो है अटैक किया था कहाँ पे, ये महाराष्ट्र वाला रीजन। ठीक है। जहाँ पे राजा रामचंद्र को हराया था, उसके बाद में रुद्र प्रताप देव को मलिक काफूर की आर्मी ने हराया था। ठीक है। ये कहाँ का था, ये वारंगल का था। वारंगल के बाद फिर आपने देखा कि उसके बाद जो है ये द्वार समुद्र वाला एरिया, इधर भी उसने अटैक किया था, फिर उसके साथ साथ उसने पांड्या पे भी किया था। तो यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ का एक्सपेंशन वो उस टाइम पे कर रहा था। फिर इसके बाद इंडिया का ये वाला पार्ट अगर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ आते हैं, दूसरा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। रफली ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छा आप मैप ड्रॉ करें। ठीक है। बस ये है कि आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें। ठीक है। अब क्या है, ये इंडिया का पार्ट हो गया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। अब इधर बचा मंगोल। ठीक है। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे थे मंगोल। ठीक है। सॉरी, एक्चुअल में मंगोल का एरिया का ये पूरा ऊपर का एरिया जो है वो मंगोल का था। ठीक है। ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर पूरा एरिया ये मंगोल का था। ठीक है। तो उस टाइम पे ये नॉर्थ वेस्ट टाइप साइड से अटैक कर रहे थे इंडिया पे मंगोल। ठीक है। तो इसके रेजिस्टेंस में अलाउद्दीन खिलजी हमेशा तैयार रहता था। और इसके टाइम पे क्या हुआ, तीसरी बार ये आक्रमण जब किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो तभी जो है कह सकते हो कि ठीक है, मतलब क्या है, जब मंगोल ने अटैक किया तो इसने भी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उसका रेजिस्टेंस किया। ठीक है। और इसी में क्या हुआ, जो जफर खान था वो लास्ट में मारा गया। तो कुछ पॉइंट इसके भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेगा यहाँ पे, अलाउद्दीन एंड मंगोल। अलाउद्दीन एंड मंगोल। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें पुट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू मंगोल, पुट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू मंगोल्स। ठीक है। और इसमें जो लीडिंग रोल था वो जफर खान था। ठीक है। लीडिंग रोल किसका था, जफर खान का। तो द लीडिंग रोल प्लेड बाय हिज जनरल, जनरल जफर खान। ठीक है। और जब तीसरी टाइम पे अटैक हुआ था इसके ऊपर, ड्यूरिंग थर्ड टाइम अटैक ऑफ मंगोल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है। यानी अगर इंडिया के मैप ऐसे आप बनाएंगे ना, ठीक है, तो इस साइड से आक्रमण जो हुआ था इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो ये एरिया है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उसमें क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जो है अपने आसपास के जितने राजा थे सबको इंस्ट्रक्शन भेज दिया कि भाई अब दिल्ली सल्तनत को बचाना है, तो इसके लिए सब लोग जो है साथ में आ जाएं, सारे राजाओं को। तो इसमें क्या हुआ, अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन सेंड एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन टू ऑल द प्रोविंशियल गवर्नर। इसके जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर थे सबको इंस्ट्रक्शन भेज दिया फॉर द डिफेंस ऑफ दिल्ली। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इस लड़ाई में इन दिस वार जो जफर खान था
जफर खान बहुत ब्रेव के साथ लड़ा, ठीक है, फाइट ब्रेवली एंड एट लास्ट किल्ड बाय मंगोल। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, मंगोल्स ने उन्हें मार दिया उसे। ठीक है, अब इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो था मंगोल का वो देख लेते हैं, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन आज के लिए बस इतना रहते हैं, 40 मिनट का लेक्चर वैसे भी हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके जो नेक्स्ट रूलर होंगे उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।